हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हमारी चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। हमारा चैप्टर है पोलिनोमियल्स। इसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे कि जो हमारे एक्सरसाइज के अंदर कवर होने वाले हैं वो हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं, जिसकी मदद से हमारी जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। हमारा जो डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल देखने से पहले हम देखेंगे कि हमारा जो पोलिनोमियल है वो क्या है। हमारा जो पोलिनोमियल है वो क्या है। पोलिनोमियल अलग अलग टर्म्स को मिलकर जो हमारी एक बड़ी टर्म्स बनती है उसी को हम हमारा पोलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे हम यहाँ पे हमारा कोई भी एक टर्म ले लें, जैसे 4x², ये हमारी एक टर्म है। अलग अगर एक और टर्म ले, एक और टर्म इसी के अंदर एक और, ये हमारी इतनी सारी टर्म्स मिलकर जो एक बड़ी टर्म्स बना रही है इसी को हम हमारा पोलिनोमियल्स बोलते हैं। हमारी टर्म्स अलग अलग टर्म्स मिलके जो हमारा पोलिनोमियल बनता है वही हमारा एक बड़ी टर्म्स ही हमारी पोलिनोमियल कहलाती है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पोलिनोमियल क्या होता है, हमारी अलग अलग टर्म्स मिलके जो हमारा बनता है वही हमारा पोलिनोमियल होता है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, इस पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही हमारी यानी कि द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पी एक्स क्यों लिखा गया है, पी एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो हमारा एक्स यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 4x² + 7x + 8x, इसके अंदर हमारा जो वेरिएबल है वो x यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसको px लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारा y होता तो हम py लिखते, pz होता तो pz लिखते। तो हमारा जो यहाँ पे हमारी जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी वो जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी। अगर यहाँ पर कोई भी हमारा जो भी हम नंबर ले लें, जैसे 2x³ + 5x² + 2 ले लें, तो यहाँ पे हमारी जो डिग्री जो हमारी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी, यानी पावर को ही हम हमारी डिग्री बोलते हैं। जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही हमारी हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, वही हमारी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा लीनियर हमारा जो ये पोलिनोमियल्स हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल, ये हमारे क्या हैं। हमारे जो टाइप्स ऑफ, यानी कि हम देखेंगे हमारे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। हमारे जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स वो उनके अंदर हम आते रहे, कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। कांस्टेंट पोलिनोमियल के अंदर हमारा क्या होता है, जो पोलिनोमियल की डिग्री होती है, यानी कि वो जो हमारा कोई भी पोलिनोमियल, यानी कि हमारी टर्म्स मिलकर जो पोलिनोमियल बना रही हैं, बड़ी टर्म बना रही हैं, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो यानी कि उसकी कोई भी डिग्री ही नहीं है, यानी कि वो कांस्टेंट है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल ही नहीं है, तो उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। अगर कुछ भी है तो यानी कि 1 है, और कुछ भी नहीं है तो यानी कि वो कांस्टेंट, उसके साथ कुछ भी नहीं है, वेरिएबल नहीं है, यानी कि उसकी डिग्री 0 है। तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 विद नो वेरिएबल, यहाँ पे हमारा वेरिएबल आएगा। और लीनियर पोलिनोमियल के अंदर जो हमारी डिग्री होती है वो 1 होती है। हाईएस्ट हमें देखना है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, ऐसे नहीं देखना। अगर यहाँ पे हमारे लिखा हो 4x³ + 3x + 2, अगर आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे तो डिग्री 1 है, क्यों कुछ भी नहीं है, यानी कि हमारी यहाँ पे डिग्री जो है वो 1 है, तो यानी कि हमारा ये एक लीनियर पोलिनोमियल नहीं। यहाँ पे हमारी जो हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे, हाईएस्ट डिग्री 3 है, यानी कि हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री हाईएस्ट होती है 3, और हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसके अंदर हमारी जो डिग्री होती है वो 2 होती है। क्यूबिक यानी कि क्यूब, यानी कि x का क्यूब क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री अगर हम देखें, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, इसके अंदर जो हमारी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक है। इसके अंदर भी अगर यहाँ पे 3 है तो यानी कि हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके साथ, यानी कि हमारी जो डिग्री है वो हमारी 0 है। अब हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि अगर हमें दे रखा है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, हमारा पेज देखेंगे कि
अब हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे। हमें हमारा जो ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल ये होता है वो होता है हमारा कि जो अगर ऐसी कोई भी हम x की वैल्यू लें कि हमारी जो पूरी टर्म है क्यूबिक यानी कि हमारी जो पोलिनोमियल की पूरी टर्म है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए, यानी कि द ज़ीरोज़ पोलिनोमियल रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पोलिनोमियल इक्वल फॉर इक्वेशन फॉर विच पोलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो। अगर यहाँ मैं आपको बताऊँ कि जैसे कुछ भी हमारा यहाँ पे एक नंबर है, जैसे a है और x है, और ये हमें ज़ीरो के इक्वल कैसे होगा, जब हम यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू लिखेंगे जिसकी मदद से हमारा जो हमारी टर्म है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए, वही हमारा होगा ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। जो हमने x की वैल्यू ली है वही हमारी क्या होगी, ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल होगी, यानी कि जिसकी मदद से हमने अपनी इक्वेशन को ज़ीरो बना लिया x की वैल्यू को डाल के। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। ये मेरे को कैसे पता लगा, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है यहाँ पे, और कोई भी हाईएस्ट डिग्री नहीं है, इसलिए हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल है। अब हम देखेंगे हमारा ये कैसे होगा। जैसे 6x - 12 इज इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि हमारा जो ये हमारी पूरी टर्म है ये 0 के इक्वल हो जाए, तो हम इंटू 2 यानी कि x की वैल्यू 2 रखेंगे और -12 इज इक्वल्स टू 0। 6 2 12 -12 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारा जो यहाँ पे ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा 2। यहाँ पे तो हमें सीधा पता लग गया कि हम 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 12 हो जाए, और हम उसे माइनस करेंगे तो 12 - 12 होगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारी ये तो हमारा था लीनियर, अगर यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता तो उसके अंदर हम क्या करते, तो हमारा अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता तो आपको पता होगा कि हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग ये होती है कि हम हमारी जो बीच वाली टर्म होती है, बीच वाली टर्म कौन सी टर्म, जैसे ये हमारी बीच वाली टर्म है, मिडल टर्म है, उसको हम दो टर्म्स में बांट देंगे, वही हमारा होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि बीच वाली टर्म को तोड़कर दो टर्म्स में हम स्प्लिट कर देंगे। जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये जो हमारा 7 है इसको हम किन दो टर्म्स में तोड़ें कि जो हमारी इक्वेशन वो मिडल टर्म यानी कि स्प्लिट हो जाए, हमारी ये टर्म स्प्लिट हो जाए। अब ये कैसे पता लगेगा कि हम इसे कि हमारा जो नंबर होगा वो क्या होना चाहिए। अब तो हम वैसे ही कुछ भी लिख दें, जैसे x + 6x, यानी कि x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है 6x, तो ये तो हमारा 7 हो गया। लेकिन ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे हमारी लिमिट्स होती हैं, यानी कि कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर यहाँ पे हमारा जो हम देखेंगे कि जो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 12 है, यानी कि इस नंबर को जब हम स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वो तो 12 होना चाहिए, और अगर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो वो 7 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि मिडल टर्म स्प्लिट ऐसे होनी चाहिए कि अगर हम उसे प्लस करें या माइनस करें तो उसका सम तो हो 7 और या माइनस हो 7, और उनका जो मल्टीप्लिकेशन हो वो 12 हो। अब हम ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 12 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 2 3 3 1। अब हम कैसे करेंगे, 2 4 और एक 3, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12, 4 3 12, और हम अगर प्लस करते हैं 4 + 3 हमारा होता है 7, 4 5 6 7 हमारा 7 होता है। अगर हम इसे आगे करें तो हमारा क्या होगा, अब हम इसे स्प्लिट करके दिखाएंगे और बाद में हम कैसे कॉमन लेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक तो हमारा होगा 4x और एक हमारा होगा 3x, तो हम लिखेंगे x² + 4x + 3x + 12। अब आपको पता होगा कि हम कॉमन कैसे लेते हैं, जो हमारे दोनों के अंदर आ रहा है वो हमारा कॉमन होता है। तो यहाँ पे x हमारी दोनों टर्म्स के अंदर आता है, तो हमें दो टर्म्स के अंदर कॉमन लेना होता है सबसे पहले। तो हमारी दो टर्म्स के अंदर हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या आएगा, x को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक x है। अगर x² लेंगे तो यहाँ पे एक x है ही नहीं, यहाँ पे 1x है, इसलिए हम यहाँ पे x लेंगे तो यहाँ पे एक x बचेगा, क्योंकि एक x बाहर ले लिया, एक x अंदर था और एक x अंदर था। x से x कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा, x बचा।
अब हम इसे कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। x प्लस 4, क्योंकि x कैंसिल हो गया। 3, यहाँ पे हमारा x कॉमन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x दोनों की टर्म्स में नहीं आ रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 की टेबल में 12 आता है, इसलिए x बचेगा और प्लस 4। अब हम कैसे देखें कि हमारा ठीक हो रही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और जो हमने कॉमन लिया वो ठीक है, ये हमें पता लगेगा यहाँ से, क्योंकि हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यानी कि हमारी जो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की है ये हमारी राइट है, और जो हमने कॉमन लिया है ये भी हमने ठीक लिया। यहाँ पे हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 3, इन दोनों को करेंगे। यहाँ पे अगर माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे माइनस का आएगा, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस का तो उधर जाके किस में होगा, माइनस में होगा। ये तो आपको पता होगा, प्लस का इज इक्वल्स टू के इधर होगा तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा x प्लस 4 है, इसको हम एक ही बार लेंगे, ये जो हमारी ये है इसको हम एक ही बार लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे हमारी x की जो है वो 2 वैल्यूज़ निकली है, यानी कि हमारा जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है उसकी वैल्यूज़ हैं हमारी 2 वैल्यूज़। अगर वो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, अगर वो क्यूबिक होगा तो उसकी वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, 1 ही निकलेगी। अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम ग्राफ्स में इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे अगर हमारा लीनियर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका ग्राफ क्या होगा, और अगर वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो उसका क्या होगा, अगर वो क्यूबिक है तो उसका क्या होगा। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, और जो इसकी जो डिग्री है वो है 2 है, और यहाँ पे जो डिग्री है वो है 3 है, जो कि हमें पता है कि क्यूबिक की होती है 3, क्वाड्रेटिक की 2 एंड लीनियर की 1। तो हमें ऐसे गिवन होगा कि हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है इसी के ऊपर बेस्ड है कि हमें ये पता लगाना है कि जो हमारी px है, यहाँ पे px क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो x यूज़ हो रहा है, अगर y यूज़ होता तो हम py लिखते। तो हम देखेंगे कि हमें px बोला है, हमें px की टर्म्स में निकालना है। ये आपको पता होगा कि ये जो हमारी y एक्सिस होती है ये हमारी x एक्सिस होती है। x एक्सिस पे ये हमारी जो लाइन है कितनी बार कट कर रही है, 1 टाइम्स कट कर रही है, यानी कि हमारे जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो कितने होंगे, 1 होगा। यानी कि लीनियर के जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं वो 1 होते हैं, और उसकी जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन किसकी होगी, लीनियर की। और अगर पैराबोलिक है तो किसकी होगी, पैराबोलिक होगी हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है 2, हमें हाईएस्ट डिग्री देखनी होती है। और अगर हमारी लाइन टच भी ऐसे टच कर रही है तो भी हम उसे कट मानेंगे, अगर वो हमारी ऐसे उसे कंप्लीट क्रॉस करके जा रही है तो भी हम उसे हमारी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा 2 टाइम्स कट करा है, यानी कि हमारे जीरोज कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे हमारे 2 हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर होगा तो हमारे 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, और अगर हमारा क्वाड्रेटिक क्यूबिक है तो हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 3 होंगे। यानी कि जितनी डिग्री होती है उतने ही हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। वो हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है। कोफिशिएंट हमारा होता है, कोफिशिएंट हमारा सिंपल होता है कि जो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हो, जो नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हो वो हमारा होता है कोफिशिएंट। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, कोफिशिएंट कुछ नहीं होता। कोफिशिएंट वो होता है जो किसी भी कोफिशिएंट इज अ नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाई बाय ए वेरिएबल, जो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो ही हमारा कोफिशिएंट होता है। जैसे 2x है, ये हमारा वेरिएबल, ये हमें पता होता है। जो A to Z हमारी नंबर्स होते हैं, यानी कि हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है वो ही हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। और यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे हमारा x² के साथ 5 है, यानी कि ये हमारा एक कोफिशिएंट है।
ये हमारा एक कोफिशिएंट है। और यहाँ पे हमारा जो y के साथ मल्टीप्लाई यानी कि ये भी हमारा एक अल्फ़ाबेट है y, तो इसके साथ भी जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है हमारा कोफिशिएंट यानी कि 8। और जो जिसके साथ कुछ भी नहीं होता यानी कि ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये हमारा होगा कांस्टेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम इससे रिलेटेड, जो कि इसी पे बेस्ड है हमारे कोफिशिएंट टॉपिक पे, जो कि हमारा ये यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा कोफिशिएंट है वो क्या है, हमारे जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है। एक सेकेंड, क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा जो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ये है हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं यानी कि ये हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। और जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि हमारा एक कांस्टेंट है। ऑपरेटर आपने सुना होगा, ऑपरेटर जो हमारा ऑपरेट करके यानी कि प्लस या मल्टीप्लाई या डिवाइड या माइनस करके जो हमारा आंसर निकाल रहा है वाई का, वो हमारा ऑपरेटर। और कांस्टेंट जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो हमारा होता है कांस्टेंट। हमारा नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हम रिलेशन कैसे निकालते हैं जीरोज और कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, वो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। वो है हमारा, अगर हमारा कोई भी इस फॉर्म में लिखा हो ax² + bx + c, तो इसके जो हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि हमारे जो ज़ीरोज़ होंगे वो हमारे होंगे अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे मैं और ए और बी क्यों नहीं ले रही हमारे यहाँ पे ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, क्योंकि अगर यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे भी ए और बी है और यहाँ पे भी ए और बी है, तो हमारे जो ज़ीरोज़ होते हैं वो हमारे होते हैं अल्फ़ा और बीटा। जो अगर हम सम निकालें, सम का मतलब प्लस, और हमारा प्रोडक्ट निकालें यानी कि हमारा मल्टीप्लाई होगा तो वो प्रोडक्ट होगा और प्लस होगा तो वो सम होगा। तो अगर हम सम निकालें अल्फ़ा + बीटा का तो वो इसके इक्वल होगा -b/a के, यानी कि हम यहाँ पे b की वैल्यू लिखेंगे माइनस में और प्लस में लिखेंगे a की वैल्यू। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा × बीटा निकालें तो c/a होगा। अगर हम कभी भी इसके अंदर क्या होगा, रिलेशन हमें कैसे निकालना होता है, रिलेशन हम निकालेंगे कि हमारे जो पहले हम अल्फ़ा + बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा + बीटा यानी कि -b/a की वैल्यू निकालेंगे, और अल्फ़ा बीटा यानी कि c/a की वैल्यू निकालेंगे। फिर मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताया था, अगर कोई भी हमारी ax² + bx है और प्लस c है, इसे हम स्प्लिट करेंगे और जो हमारी लास्ट में कॉमन लेने के बाद एक वैल्यू आएगी x की और एक वैल्यू हमारी आएगी यानी कि 2x की वैल्यू आएंगी, उसे एक को मानेंगे हम अल्फ़ा और एक को मानेंगे बीटा। और इनका जो ये हमारा आएगा वो हमारे किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा + बीटा यानी कि हमारी फर्स्ट x की वैल्यू प्लस सेकेंड x की वैल्यू के इक्वल, और फर्स्ट x की वैल्यू मल्टीप्लाई सेकेंड x की। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते। हम देखेंगे हमारा पेज, अगर हमारा लीनियर पोलिनोमियल है तो यानी कि लीनियर पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है 1, यानी कि हमारी ये तो हमारी होती है फॉर्म हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। अगर यहाँ पे हमें ax² + bx + c, अगर यहाँ पे स्क्वायर यानी कि हमारी हाईएस्ट पावर 1 है, हमारा स्क्वायर है ही नहीं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ पे इक्वेशन बनेगी bx + c, जो कि यहाँ पे b की जगह हम a भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा कोई भी वेरिएबल है यानी कि हमारा कोई भी अल्फ़ाबेट है। ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल निकालेंगे, हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए c चाहिए होता है, यहाँ पे c नहीं है इसलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ नहीं निकाल सकते। हम यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा + बीटा -b/a निकालेंगे। और हमारे जो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर हम सम भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास c भी होता है, और जो हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसके अंदर हमारे पास d भी होता है। अब हम इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन देखेंगे। हमारा फॉर्मूला है
मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारा पेज जो है वो हमें नहीं मिल रहा है, तो हम पहले वाइट पेज निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हमें अगर एग्जांपल लें, अगर हमें किसी भी का रिलेशन निकालना होता है तो हम वो रिलेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे आ गया है, यानी कि हमारे ये एग्जांपल है हमारी बुक के अंदर, x² 2x² माइनस 8x प्लस 6। हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले हम ये भी कर सकते हैं, पहले अगर हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 6 2 3 3 1। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमने ऐसे ही हमने 7 के भी फैक्टर्स निकाले थे, तो हम ऐसे करने की बजाय इसे ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि 3 2 6 और 1 और 2। इसका अगर हम प्लस करें तो हमारा क्या आता है, 8 आता है। तो हमारा जो 2 6 2 हमारा 12 होता है, जो कि हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन है, और इसका जो सम होना चाहिए वो 8 के इक्वल होना चाहिए, जो कि हमारा 8 ही आ रहा है। यानी कि हमारे जो हमने फैक्टर्स देखे हैं ये हमारे ठीक हैं। यहाँ पे हमारी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। यहाँ पे हम -2 आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर 4 होता, हमारा -4 होता, तो हम यहाँ पे लिख लेते प्लस 2x माइनस 6x। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो हमारा आगे पीछे, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा कॉमन लेने में हमें प्रॉब्लम होगी, हमारी जो वैल्यू होगी वो हम नहीं निकाल पाएंगे। हमारी जो 1 की टर्म्स में हमारी वैल्यू निकलेगी, यानी कि हमें जो हमारी बड़ी टर्म्स होती है, यानी कि हमें अगर माइनस में लेना है यहाँ पे, तो हम बड़ी टर्म को ही माइनस में लेंगे। अगर हमें प्लस में लेना है तो हम बड़ी टर्म्स को ही आगे प्लस में लेंगे। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, जो मैंने आपको बताया कैसे कॉमन लेना है। यहाँ पे हमारा x तो कॉमन है ही, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है, और 2 भी हमारा कॉमन होगा, क्योंकि 2 की टेबल में 6 भी आता है। 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 1x यहाँ पे बचेगा -3। यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस का साइन, तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये हमारा कंप्लीट माइनस में था, यहाँ पे प्लस में होगा और यहाँ पे माइनस में होगा। 2 3 6 ये हमारे इक्वल है, यानी कि हमने हमारा जो आंसर है वो अभी तक ठीक है। 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये हम ले लेंगे यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे ले लेंगे x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हमारी वैल्यू निकलेगी x के साथ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यानी कि उधर डिवाइड में जाएगा। सबसे पहले हम इसे यहाँ से उधर भेजेंगे। हमारा जो आएगा यहाँ पे माइनस में था, उधर जाके प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड। यानी जो हमारी x की वैल्यू आई है वो 1, और एक वैल्यू आई है हमारी 3। यानी कि हमारा जो अल्फ़ा है वो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, और जो हमारा बीटा है वो हम यहाँ पे हमारा 3 ले लेंगे। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि हमारा होता है -b/a, हमारी -b की वैल्यू क्या थी, -8। हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले यहाँ पे -8, और जो हमारी a की वैल्यू थी वो है हमारी 2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 माइनस माइनस। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 हमारी यहाँ पे आएगी वैल्यू 4। और अगर हम प्रोडक्ट निकालें, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, हमारा यहाँ पे c जो है वो हमारा 6 और a है हमारा 2, 2 3 यानी कि हमारा प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो हमारी 2। अब मैंने आपको बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा होना चाहिए -b/a के इक्वल। जो हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, यानी हमारा जो अल्फ़ा आया है वो हमारा 1, प्लस जो हमारा बीटा है वो हमारा 3, और जो -b/a की जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी वो है हमारी 4। यहाँ पे हमारा 4 पुट कर देंगे, 4 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि हमारा जो रिलेशन है हमने वो निकाल लिया है। और अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 इंटू 3, और जो हमारी c/a है वो हमारा क्या निकला है, 3 निकला है। 2 3 6।
यानी कि 3 इज इक्वल्स टू 3। ऐसे हम हमारे रिलेशन निकालेंगे। हमें क्वेश्चन लिखा होगा कि हमें रिलेशन निकालना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का। हमें यहाँ पे जैसे हमने कुछ भी टर्म दी है, वहाँ पे भी हमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वहाँ पे कुछ और टर्म्स दी होगी, तो उसकी मदद से हम ऐसे हमारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हम हमारा जो फॉर्मूला है वो देखते हैं कि अगर हमें पहले से ही प्रोडक्ट जो हमें निकाला है, अल्फा की वैल्यू निकाली है मिडल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से, और जो हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली है मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, अगर वो हमें पहले से दे रखी है तो हम इक्वेशन कैसे बनाई, यानी कि हमारी ये इक्वेशन कैसे बनाई, ax² प्लस bx प्लस सी, ये इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें पहले से ही अल्फा प्लस बीटा दे रखा हो और एक अल्फा बीटा दे रखा हो। हमें ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा कि 5 है और 1 है, ये हमारा होगा अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा जो कि c/a। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे हमें गिवन है कि 5, 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है हमारा 5 और अल्फा इंटू बीटा है वो है हमारा 1। अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा जो हमारा 1, यानी कि x² माइनस 5x प्लस 1, ये हमारा जो होगा इसका आंसर होगा। अगर हम इसे अगर निकाल के देखें आगे, तो हमारी जो अल्फा की और बीटा की वैल्यू होगी ये हमारी यही निकलेगी। आपका होमवर्क है, आपको निकालना है। अगर ये जैसे हमने दे रखा है तो हमें रिलेशन निकालना है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखाया था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a के इक्वल दिखाना है और अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल दिखाना है। अगर हमारी दोनों की इक्वल वैल्यू इक्वल होंगी तो यानी कि हमारा आंसर है वो ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। यही थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।